मैंने उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। मुझे नहीं भागना चाहिए था। एमरल्ड जंगल की गहराइयों में जब शाम की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे ढलने लगती है, एरी और उसके दोस्त खुशी से खेल रहे होते हैं। मीको हमेशा की तरह उत्साह से भरा हुआ अपने सबसे अच्छे जंप को दिखाने के लिए ऊपर चढ़ता है। देखो, ये मेरा सबसे अच्छा जंप है। वह एक पतली शाखा पर खड़ा होता है, मुस्कुराता है और छलांग लगाता है। लेकिन शाखा अचानक टूट जाती है और उसी पल गिरती हुई शाखा लाइला को उसकी आंख के पास लगती है। हंसी एकदम से खत्म हो जाती है। जंगल शांत हो जाता है। एरी तुरंत लाइला के पास दौड़ती है, जबकि मीको वहीं खड़ा रह जाता है, चौंका हुआ, अपराध बोध से भरा हुआ। राजू आगे बढ़ता है। मीको, सोच समझकर काम करना चाहिए। उसकी आवाज शांत है, लेकिन शब्द भारी हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। शांत शब्द भी दिल को मैं चोट हमेशा पहुंचा सब देते खराब हैं। कर देता हूँ। मीको इधर उधर देखता है। उसे लगता है कि सब उसी को देख रहे हैं। गलत समझा हुआ, परेशान और दुखी, वह अचानक जंगल की ओर भाग जाता है। जैसे ही सब शांत होता है, एरी समझ जाती है यह अब खेल नहीं है। उसका दोस्त अकेला है। वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ती है। राजू उसके साथ होता है और टिकी ऊपर उड़ते हुए रास्ता देखने की कोशिश करती है। वे टूटे हुए पत्तों और शाखाओं के निशान का पीछा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, जंगल बदलने लगता है। रास्ता गायब हो जाता है, पेड़ और घने हो जाते हैं, रोशनी कम हो जाती है और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि वे खुद भी रास्ता भटक गए हैं। फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। साथ में थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बहती हुई छोटी नदी मिलती है। पानी तेज है और पत्थर फिसलन भरे हैं। एरी रुक जाती है, लेकिन राजू आगे बढ़ता है, शांत और संभल कर। वह उसे धीरे धीरे रास्ता दिखाता है। एक एक कदम टिकी ऊपर से देखती रहती है और इस तरह वे सुरक्षित नदी पार कर लेते हैं। आगे जंगल और घना हो जाता है। टिक्की ऊपर उड़कर देखने की कोशिश करती है, लेकिन पेड़ों की घनी छत उसे आगे देखने नहीं देती। मुझे साफ नहीं दिख रहा, वह कहती है। Can't see anything from above. तभी आगे झाड़ियों में हलचल होती है और अंधेरे से एक बड़ा भालू बाहर आता है। पहले वह थोड़ा डरावना लगता है। Hey stranger, तुम इस हिस्से के नहीं लगते। एरी हिम्मत करके उससे बात करती है, हम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी अचानक एक जंगली सुअर तेजी से उनकी ओर दौड़ता है। एरी पीछे हटती है। टिकी ऊपर उड़ जाती है। राजू खुद को तैयार करता है और उसी पल भूरा आगे आता है। गुस्से से नहीं, बल्कि शांत ताकत के साथ, एक जोरदार गर्जना के साथ वह सुअर को रोक देता है। सुअर रुकता है और फिर पीछे हटकर अंधेरे में चला जाता है। जंगल फिर शांत हो जाता है। इस बार एरी भूरा को अलग नजर से देखती है। डर नहीं, कृतज्ञता। धन्यवाद। और वह एक नई बात समझती है, कभी कभी हमें भी मदद की जरूरत होती है। भूरा उन्हें सुरक्षित रास्ते से आगे ले जाता है। वह जानता है कहाँ चलना है, कहाँ नहीं। इस बार सब साथ मिलकर चलते हैं। बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी। तुम्हारा दोस्त उस दिशा में जरूर मिल जाएगा। मैं तुमसे अब अलविदा लेता हूँ। टिकी ऊपर से देखती है। राजू सहारा देता है और एरी समझकर आगे बढ़ती है। तभी उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, मीको। मीको, मीको। मैंने उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। मुझे नहीं भागना चाहिए था। अकेला बैठा हुआ वह भी समझ चुका होता है कि भाग जाने से कुछ ठीक नहीं होता। जब एरी उसके पास पहुंचती है, वह उसे डांटती नहीं, बस उसके पास खड़ी हो तुम जाती है। आए? मीको, चलो घर चलते हैं।
गलती हुई, लेकिन भागने से बात और मुश्किल हो गई। मुझे लगा आप मुझसे नाराज हो। मैं चिंतित था। और वही काफी होता है। वे सब साथ में वापस लौटते हैं, अब खोए हुए नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर। आज मैंने सीखा कि गलतियां होना गलत नहीं है, लेकिन उनसे भागना सही नहीं होता। हमें रुककर, समझकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब रात पूरे जंगल को अपने सुकून में ढक लेती है, एरी समझती है गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें ठीक करना ही सबसे जरूरी होता है।